फ्रेंड्स, फलक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैरिकुलम, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सिलेबस। कैरिकुलम का मतलब क्या है और सिलेबस का मतलब क्या है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ये जो कैरिकुलम है इसका मतलब है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इसको कैरिकुलम बोला जाता है। मगर यहाँ पे नहीं है। हम सिलेबस जानते हैं, सिलेबस होता क्या है। Syllabus: a list of subjects at different levels which are taught by a teacher called syllabus. ये जो सिलेबस है इसमें ये क्या होता है, एक लिस्ट होता है सब्जेक्ट्स का। जैसे स्कूल में होता है सब्जेक्ट टाइम टेबल, हम देखते हैं वहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होता है या कोर्सेज होता है, उसको हम कहेंगे सिलेबस। तो बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते उसी को कैरिकुलम बोलते हैं। नहीं, इसको कैरिकुलम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम, इट्स कॉल्ड सिलेबस। एक पार्ट एंड पार्सल है कैरिकुलम का। तो यहाँ पे डिफिनीशन है कैरिकुलम की। ए कैरिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनली टॉट इन स्कूल्स। कैरिकुलम कहता है, इसका खाली ये मतलब नहीं है कि जो ट्रेडिशनली जो पुराने ज़माने में स्कूल्स में सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे वन बाय वन, सीरियल बाय सीरियल कोर्सेज पढ़ाते थे, बट इट इज़ but it includes the sum total of experiences that a student receives through activities that go in school। मतलब है कि इसका खाली ये मतलब नहीं है कि जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, बट इट इंक्लूड ऑल द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट अपने स्कूल में सीखता है उसको हम कहेंगे कैरिकुलम। जैसे जब वो स्कूल जाता है जो भी वहाँ पे सीखता है उसको हम कैरिकुलम बोलते हैं। जैसे वर्कशॉप्स हो गया, वर्कशॉप्स लगा है कहीं पे, मान लीजिए कोई प्रोफेसर आ गया स्कूल में किसी चीज़ पे, या कोई शेफ़ आ गया स्कूल में, और वो डिफरेंट वो उसने उन्होंने वहाँ पे वर्कशॉप्स लगाए। तो स्कूल में वर्कशॉप लगाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस का हो या और सोशल एक्सपेरिमेंट और कुछ हो, उस पर वर्कशॉप करते हैं। या प्ले ग्राउंड, जब हम खेलने जाते हैं प्ले ग्राउंड में, तो ये भी कैरिकुलम में आता है। और लाइब्रेरी लेबोरेटरी, जब लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, जो वैकेंट पीरियड होता है, वैकेंट होता है, फिर लाइब्रेरी क्लास होती है उस टाइम, तो लाइब्रेरी हम जाते हैं, लाइब्रेरी में हम जाते हैं। और लेबोरेटरी में जब हम जाते हैं कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो लेबोरेटरी में हम जाते हैं। एंड द इनफॉर्मल कंटेक्ट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, और इनफॉर्मल कंटेक्ट जो होता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान। इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे जब हम स्कूल में मिलते हैं, टीचर को मिलते हैं स्कूल में, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल, कि स्कूल में मिलेंगे वो फॉर्मल हो गया। फॉर्मल जब हम किसी टीचर से, किसी अपने टीचर से दूसरी जगह मिलेंगे, चाहे सड़क पे मिलेंगे या और कहीं मिलेंगे, तो उसको हम इनफॉर्मल कंटेक्ट बोलते हैं, और ये भी कैरिकुलम में ही आता है। तो यहाँ पे सिलेबस और कैरिकुलम अलग अलग हैं। कैरिकुलम जो भी एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस होती है स्कूल में, सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस। और सिलेबस के माने हैं, और जितने भी कोर्सेज या जितने भी सब्जेक्ट्स वन बाय वन पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, उसको हम क्या कहेंगे, सिलेबस। तो अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया कैरिकुलम और सिलेबस, इनके बीच में डिफरेंस बतानी हो, तो आप आराम से बता सकते हैं सिलेबस और इसमें क्या फ़र्क है। और आप चाहे ये डिफिनीशन भी लिख सकते हो, डिफिनीशन नोट कर सकते हो, और अपने नोटबुक में और एग्जाम के दौरान भी लिख सकते हैं। बहुत सी सिंपल डिफिनीशन है। कैरिकुलम के कितने टाइप्स है अब हम वो पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम होता है ये एक सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि टीचर और टीचर जो है वो क्लास में आ गया और उन्होंने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर। ऑल द नॉलेज इज ट्रांसफर्ड टू स्टूडेंट्स थ्रू सब्जेक्ट्स। नॉलेज जो होती है वो क्या होता है, वो ट्रांसफर होती है एक स्टूडेंट में सब्जेक्ट्स के माध्यम से। यानी सब्जेक्ट थ्रू सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे खाली सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं और दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। द स्कूल द स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और जो स्कूल आवर्स होते हैं, जो स्कूल के आवर्स होते हैं
सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक जितने भी ये आवर्स होते हैं, 1 बजे जो लंच होता है उसके बगैर जितने भी आवर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप टाइम टेबल देखते हो कि 10 बज के 11 बजे तक, 10 से 11 तक मैथ पढ़ना है और 11 से 12 तक उर्दू पढ़नी है। उससे जा उससे जाके फिजिक्स पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो यहाँ पे जो स्कूल आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के दरमियान। इन दिस कैरिकुलम द सब्जेक्ट एंड टीचर इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड लर्नर इज इन बैकग्राउंड। और ये जो टाइप है, ये जो कैरिकुलम है, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, सुबह हम मैथ पढ़ रहे हैं 10 बजे से 11 बजे तक। तो इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है, एक टीचर, एक तो वो इम्पॉर्टेंट होता है और ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और वहाँ पे जो लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, उसका कोई रोल नहीं होता, वो बैकग्राउंड में होता है। मान लीजिए एक साइड हीरो होता है, जैसे फिल्म में होता है साइड हीरो, मैन काम तो हीरो ही कर लेता है। और जो साइड हीरो होता है, ये लर्नर भी बिल्कुल उसी साइड हीरो की तरह होता है। इसमें इस स्टूडेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ये सब्जेक्ट पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, इसका इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें। तो वो क्या रहता है, एक साइड हीरो की तरह रहता है। अब हम जानेंगे इसके लिमिटेशंस कुछ, इसके खतरा, इसके लिमिटेशंस क्या है इस सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम के। पहला यहाँ पे लिमिटेशन है, लर्नर और स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड नीड्स हैव नो प्लेस। वहाँ पे जो स्टूडेंट होता है या लर्नर होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है या उसकी जो ज़रूरत होती है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत की कोई जगह नहीं होती। वहाँ पे उसका इंटरेस्ट, जो नीड है, ये नहीं देखा जाता है, खाली सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। वहाँ लिमिटेशन है, मोर स्ट्रेस इज गिवन टू कंटेंट। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम, इसमें क्या होता है, मोर जो स्ट्रेस है, मोर जो जोर जोर दिया जाता है, ज़्यादा कंटेंट पे दिया जाता है। मान लीजिए कि हम आज पढ़ रहे हैं, एल्गोरिदम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है, या हम पढ़ते हैं या दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम वहाँ पे पढ़ते हैं अफसाना उर्दू में, जैसे हम वही पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कंटेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो तीसरा हमारा है मेमोराइजेशन इज मोस्ट मेमोराइजेशन इज मोस्ट इनकरेजेड। और वहाँ पे जो है मेमोराइजेशन, याद करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि रट्टा लगाओ, रट्टा लगाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। किसमें, सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम में। और ये जो सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम है, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स है या ऐसे जिसे या कैरिकुलम की डिफिनीशन देने वाले, वो ऐसे ही डिज़ाइन, वो इसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी कैरिकुलम इस तरह कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, मगर बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि ये कैरिकुलम ठीक नहीं है। और हमें भी लग रहा है कि ये वाला कैरिकुलम ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट होना चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए, एक स्टूडेंट की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। ये था सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम, जिसमें खाली सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, खाली सब्जेक्ट पे। वहाँ पे क्या होता है, टीचर एक मेन हीरो की तरह होता है और स्टूडेंट साइड हीरो की तरह होता है, जिसका कोई रोल वैसे भी होता नहीं है, मगर कभी कभी ऐसे ही कैमरा में आ जाता है। जैसे कोई कहता है कि मुझे भी कैमरा में लो, वहाँ पे वो हमारा दूसरा जो टाइप है कैरिकुलम का, वो है चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। तो अब हम आए हैं मैन टाइप की ओर, जो असल में एक स्टूडेंट चाहता है। तो इट इज दैट काइंड ऑफ curriculum which is according to the needs, interest, ability and circumstances of child। ये एक ऐसा कैरिकुलम है, चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम, जो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, या उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। यानी एक स्टूडेंट चाहेगा कि 10 मिनट तक क्लास चले और उसके बाद हमें प्लेग्राउंड में लेके चले, और वहाँ पे क्या होगा, मैच होगा या फुटबॉल मैच होगा या कोई भी एक्टिविटी ऐसी होगी जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, या जिसकी उसकी नीड होगी, या वो कुछ और सीखना चाहता हो, या एबिलिटी के मुताबिक। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो कहेगा जी सर मैं आज ऐसा सुनाना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं ये गाना या कुछ भी गाना चाहता हूँ, या ये वाली पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसकी एबिलिटी बाहर आ जाती है। दिस कैरिकुलम एमर्ज ड्यू टू द चाइल्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम।
और ये जो चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम है ये इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि स्टूडेंट जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम। उन्होंने कहा जी हमें ये सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम वाला कैरिकुलम पसंद नहीं है, ये टीचर वाला या हम ये कहेंगे सब्जेक्ट टीचर वाला कैरिकुलम हमें पसंद नहीं है, हमें चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम दीजिए। वहाँ पे हमारी नीड्स फुलफिल होती है, हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होता है, हमारी एबिलिटी बाहर आती है, हमें वही चाहिए। द चाइल्ड इज इन सेंटर, यहाँ पे क्या होता है, ये जो चाइल्ड है ये सेंटर में होता है, मैन सेंटर में वही होता है, ज़्यादा फोकस एक स्टूडेंट पे होता है। या मान लीजिए रियल हीरो, वहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट सेंटर में क्या था, वहाँ पे क्या था, ये जो सब्जेक्ट था और टीचर था वो क्या था, सेंटर में था, और वो जो टीचर था वहाँ पे मैन हीरो था, और वहाँ पे स्टूडेंट एक साइड हीरो था। मगर यहाँ पे क्या है, चाइल्ड सेंटर में यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ही रियल हीरो है, और वो जो सब्जेक्ट है और वो जो टीचर है वो साइड हीरोज माने जाते हैं इसमें, किसमें, चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम में। एंड मोर स्ट्रेस इज गिवन टू चाइल्ड रादर देन द कंटेंट। और यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा फोकस एक चाइल्ड के ऊपर दिया जाता है कि इसमें क्या एबिलिटी है, इसका क्या इंटरेस्ट है, इसके क्या नीड्स है। मॉडर्न एजुकेशन इम्पॉर्टेंट टू चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम। और ये जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा फोकस, ज़्यादा जोर की, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दिया, चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम में। सारे फायदे भी और बहुत सारे नुकसान भी है। फायदे कि इसमें सेंटर में जो चाइल्ड रहता है ज़्यादा फोकस उस पर रहता है, उसकी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटी को देख के। और लिमिट ये भी इसमें नुकसान ये भी है, लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे जो टीचर है वो उसका रोल कुछ कम रहता है, यहाँ पे उस पर कम स्ट्रेस रहता है, उस पर ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और कंटेंट पे। और ये जो चाइल्ड सेंटर बहुत एक्सपेंसिव है। जो तीसरा टाइप है कैरिकुलम का वो है एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम। तो एक्टिविटी सेंटर curriculum is that curriculum in which the subject matter is broken in terms of activities and all the skills, attitudes and knowledge is imparted and developed through activities। तो एक्टिविटी कैरिकुलम जो है ये एक ऐसा कैरिकुलम है जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी सब्जेक्ट मैटर हम ऐसा कहेंगे कि सब्जेक्ट्स, जब स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे टीचर, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे मैथ, उर्दू, साइंस, ये जो सारा सब्जेक्ट मैटर था जिससे हम नॉलेज हासिल करते हैं, ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये इसमें क्या होता है, ये ब्रोकन होता है, ये डिवाइड होता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ में तब्दील हो जाता है। यानी ये ज़्यादा नहीं रह जाता है इनमें, ये डिवाइड हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है एक्टिविटीज़ में। यानी पहले अगर हम कुछ टॉपिक पढ़ते थे वो बुकिश पढ़ते थे, बुक से पढ़ते थे, मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ हम रियल में देखेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। या यहाँ पे मैं एग्जाम्पल है डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस, हिस्टोरिकल ट्रूथ एट्सेट्रा। यहाँ पे जो जैसे हम डिबेट्स करते हैं, कोई चीज़ हमें कोई टॉपिक पढ़ना हो तो हम बुक से नहीं पढ़ते, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, लाइव डिबेट कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कैरिकुलम इज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ जॉन डेवी, जे रूसो, फॉर्बिल एट्सेट्रा। तो ये जो ये आइडिया था एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम का कि बच्चों को थ्रू एक्टिविटी सिखाया जाए, डिबेट डिस्कशन, ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसको ब्रोकन कर दो। तो ये जो आइडिया था ये जे रोसो ने दिया, जे रोसो का था, जॉन डीवी का था और फॉर्बिल का था। ये एजुकेशनिस्ट है, तो इन्हीं के आइडियाज़ पे एक्टिविटीज़ कैरिकुलम जो है वो इम्पोर्ट हुआ, वो आ गया किन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो ये था हमारा तीसरा टाइप। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बोलिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, फलक एकेडमी, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आती रही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।